से उसका काम वहां भी चलने लगा। पास में एक और हलवाई की दुकान थी। उस हलवाई की दुकान में जो मिठाइयाँ थी वो वैसे ही पड़ी रहती थी और इस वाले नए वाले हलवाई का काम शुरू हो गया। अब वो पास वाला हलवाई चिंतित हुआ कि ऐसे मेरा कैसे काम चलेगा। 2-4-5 दिन में वहां एक बनिया आया, उसने बड़े लड्डुओं का ऑर्डर दिया कि मेरे 10,000 लड्डू बनाने हैं। वो जो हलवाई था वो बड़ा ही मेहनती आदमी था। उसने एक रात में लगभग रात को 11 बज चुके थे और सारे लड्डू तैयार कर दिए। तो पास वाला लड्डू वाला हलवाई था, उसने उस रात उसके घर गया और वहां खिड़की से चूहे छोड़ दिए। चूहे उन लड्डुओं के पास गए और सारे लड्डुओं को खा गए, तहस नहस कर दिया। सुबह जब वो हलवाई उठा और वो ऑर्डर देने के लिए चेक कर रहा था तो उसने देखा कि लड्डू मुश्किल से कोई 10-15 लड्डू बचे हैं। वो फूट फूट कर रोने लगा कि अब मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, मेरा क्या होगा। इतने में वहां एक बूढ़ा सा कोई व्यक्ति आया जो बहुत सिद्धि वाला प्रतीत होता था। उसने कहा, बच्चे तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी, तो एक ये हांडी रख। तो उसने क्या किया, एक हांडी उसको दे दी। वो सोचने लगा कि ये हांडी जो है ये मेरे को दी है, इस हांडी में ऐसा क्या है। तो उसने ये सोचा कि इस हांडी का मैं क्या यूज करूंगा। उसने सोचा ये बचे हुए लड्डू इसमें डाल लेता हूँ। उसने वो 10-12-15 लड्डू बचे थे वो उसके अंदर डाल लिए। वो सारे के सारे लड्डू वो निकालने लगा। उसकी वाइफ आई और उसको गुस्से से देखा कि इनको क्या आप संभाल के रख रहे हो। वो लड्डू निकालती गई और वो हांडी खत्म नहीं हो रही थी। वो निकालते निकालते 10,000 हो गए। वो लड्डू को अच्छे से बेक किया और उसकी डिलीवरी दे के आया। पीछे से उसकी वाइफ आई और वो हांडी लेके बैठी और ये सोचने लगी कि ये तो हमें पता नहीं क्या क्या दे सकती है। उसने अपनी सारी ज्वेलरी निकाली, उस हांडी के अंदर रखी ज्वेलरी। वो ज्वेलरी डबल होने लगी तो वो और चीजें उसके अंदर रखने लगी। घर के सारे बिस्तर बिछा लिए। बड़ा ही विचित्र सीन था वो जब लड्डू देख के आया और वो हलवाई जिसका काम बंद हो गया था वो ऐसे सोच रहा था कि ये ऑर्डर लेके जा कैसे रहा है। रात को चूहे छोड़े थे लड्डू तो सारे चूहे खा गए। उसके बाद में क्या हुआ, जब वो वापस आया तो उसकी वाइफ ने वो हांडी को ठूस रखा था चीजों से। तो उसने कहा कि ऐसे मत करो, ये हांडी टूट जाएगी। वो कहाँ मानने वाली थी। उसने वो जबरदस्ती और टूटती गई और टूटती गई। 2 मिनट बाद में वो हांडी टूट गई। तब जो वो हलवाई था उसने ये कहा था कि कोई बात नहीं, हमें ऐसे ढंग का कुछ नहीं करना। जो अनायास मिले और अचानक मिले हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके और वापस अपना व्यापार खड़ा करेंगे। अब ये कहानी है, इसकी सीख मात्र एक ही है कि मेहनती व्यक्ति होता है वो किसी भी लालच, किसी भी प्रलोभन का मोहताज नहीं होता है और वो अपनी मेहनत से स्टैंड होता है। साथियों, ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं आपको सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ। अब कृपया करके ध्यान दीजिएगा, मैं जो बातें बता रहा हूँ। जो बूढ़ा आदमी वहां आया था और जिसने हांडी दी थी वो राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी महासंघ था जिसने उसकी बेड़ा पार लगाई। वो रेवेन्यू के कर्मचारी थे। एक जो महिला जिसने ठूस ठूस के उसको भर रखा था और वो घड़ा अचानक टूट गया, वो हमारा संघ था। बीमा विभाग में हमारे साथी में शामिल होने के लिए पूरी ताकत के साथ आपके बीच में मौजूद है। जोरदार तालियां, एक और स्वागत है हमारे साथियों का इस महाप्राण में शामिल होने के। ये
आपके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने मनोज साथी का। मैं भी चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक नारा लगाए जो सुबह से मेरे को सुनने को नहीं मिला। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में साथियों, जो पड़ोसी का हलवाई जिसने वो चूहे छोड़े थे और लड्डू नष्ट किए थे, वो वही तथाकथित संघ के नेता है जो आज शहीद स्मारक में बैठे हैं। अब बात आती है उस हलवाई की जिसने लालच प्रलोभन नहीं किया और ये कहा कि मैं मेहनत करके खाऊंगा। वो एक बाबू था, वो किसी झंडे का बाबू नहीं था, किसी बैनर का बाबू नहीं था, वो एक ईमानदार बाबू था। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ डटे रहिए और डटे रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कृपया इन 4 लाइनों को ध्यान से सुनिएगा। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, मुझे 5 मिनट और चाहिए मेरी बात कहने के लिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा और वो इस बात को थोड़ा गौर से करे। कहने में एक छोटी सी बात है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको लिखने के लिए पेंसिल दी जाती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़ी कक्षाओं में आ जाते हैं, तो उनको पेंसिल की जगह पेन थमा दिया जाता है। और ये पेन इस इरादे से दिया जाता है कि माँ बाप और स्कूल प्रशासन को ये विश्वास हो जाता है कि अब बच्चा गलती नहीं करेगा। स्कूल प्रशासन और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये बच्चा पेन से लिख सकता है क्योंकि वो गलतियां नहीं करेगा। मैं इस मंच पे विराजे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, समस्त विभागीय जितने भी प्रतिनिधि है, जिलाध्यक्ष है, जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस आंदोलन को उस दिशा की ओर बढ़ाए कि हमारे इस आंदोलन की इनायत है वो पेंसिल से ना लिखकर पेन से लिखी जाए। और पेन से तभी लिखी जा सकती है जब यहाँ संख्या बल बढ़ेगा, और संख्या बल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि खुद के अंदर का जो मानव है, खुद के अंदर का जो एक बाबू है वो जगे। मैं चूरू जिले का हूँ और चूरू जिले के नाते मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इन 4 लाइनों के माध्यम से मेरी बात समझ सको तो समझने की कोशिश करना कि चूरू जिले का एक मंत्रालय कर्मचारी क्या चाहता है। उपवन समुचा बाद में पहले कली स्वीकार्य हो, उपवन समुचा बाद में पहले कली स्वीकार्य हो, कागज के इस महल की हर गली स्वीकार्य है, कागज के इस महल की हर गली स्वीकार्य है। आज के इस आंदोलन में अगर पहली आहुति मेरी देनी पड़े तो पहली आहुति स्वीकार्य हो। चूरू जिले का हर बाबू हर कदम पर संघ के साथ है, और मैं एक रेवेन्यू का बाबू होने के नाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कई वक्ताओं ने सुबह से एक बात कह रखी है कि हमें पद मिले, बहुत सारे पदों में बढ़ोतरी हुई। जी नहीं, अपने पीठ थपथपाने के लिए जरूरी है कि उसका एनालिसिस सही किया जाए। हमारी
ऊपर वाले पदों में बढ़ोतरी हुई, जबकि हमारे जो नीचे के पद है एलडीसी और यूडीसी के, उनके पदों में कटौती हुई है। और मैं ये मांग इस मंच के माध्यम से रखना चाहूंगा कि जो भी टेबल टॉक में जाए वो हमारे छोटे भाइयों की मांग सर्वप्रथम रखे। हालांकि मैं एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, अंत में मैं आप सभी भाइयों से एक कविता के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि आप खुद क्या हो आप पहचानने की कोशिश करना कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल के बना दे इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जन पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जन पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये लाइन में यहाँ उपस्थिति के बारे में कह रहा हूँ कि चरित्र जन पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता की ढाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता की ढाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अंतिम 4 पंक्तियां जो मेरे आगे विराजमान है, मात्र शक्ति, इनके संदर्भ में कहना चाहूंगा। ध्वज उड़ा के पुनर उड़ा के ध्वज बना, पुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कंपाएगा। पुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कंपाएगा। अगर उड़ी चुनर तेरी तो एक भूकंप आएगा। अगर उड़ी चुनर तेरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जय हिंद, जय भारत।